नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिलसे में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं 62वें मैच जो कि खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 47 रनों से जीत लिया है और दिल्ली की पूरी टीम 140 पे ऑल आउट हो गई है। इसमें अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, तो पहले बैटिंग करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाए थे 187 रन, आरसीबी ने बनाए थे 187 रन, जिसमें मुख्य योगदान जो था वो था रजत पाटीदार का, जिन्होंने 52 रन बनाए 32 बॉलों में। और साथ ही विल जैक्स ने ताबड़तोड़ 41 रन बनाए हैं 29 बॉलों में। साथ ही कोहली भी बहुत अच्छे मूड में दिख रहे थे और 13 बॉल में उन्होंने 27 रन बनाए। हालांकि बनाए तो उन्होंने 12 बॉलों में थे और 13वीं पे वो आउट हो गए थे, लेकिन वो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे थे। अगर वो टिकते तो शायद हमें और भी लंबा स्कोर देखने को मिलता और शायद दिल्ली की और भी बुरी हार होती, बड़ी हार होती। लेकिन अच्छा है कि कोहली उस तरीके से नहीं दिखे, उस फॉर्म में तो थे लेकिन थोड़े से अनलकी रहे। अगर थोड़े से वो लकी होते तो आज हमें शायद कोहली की एक बहुत फास्ट सेंचुरी देखने को मिलती। लेकिन इसके जवाब में जब 187 चेस करना हो और दिल्ली की टीम जब स्ट्राइक पे आई तो उन्होंने क्या किया? तो उनकी तरफ से कुछ भी खास नहीं था करने को। जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे, आप ये भी कह सकते हो कि वो अनलकी थे, लेकिन मैं कहूँगा कि अनलकी से ज़्यादा इसे कहते हैं कि आप जब आपको इनिंग बिल्ड करनी चाहिए तो आप विकेट थ्रो कर रहे थे। तो हुआ कुछ उसी तरीके से, वार्नर जैसे आउट हुए। मतलब जिस बैट्समैन से आप उम्मीद करते हो कि इतने एक्सपीरियंस के बाद वो गैप में मारेगा, उनका पावर प्ले में वो कैच आउट हुए हैं बाउंड्री के पास। और उसके बाद फिर जिस तरीके से फ्रेजर आउट हुए, तो अगर दिल्ली की तरफ से आप कहो तो जो मुख्य योगदान आया वो 39 बॉल में 57 रनों का था अक्षर पटेल की तरफ से। उसके अलावा सह होप ने बनाए थे 29 रन 23 बॉलों में और 8 बॉल में 21 रन बनाए थे फ्रेजर मैकगॉग। अब ऑल ओवर इस मैच में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी 140 पे और 47 रनों से ये मैच दे बैठी, वो भी उस स्टेज पे जहां पर उनके लिए एक भी मैच हारना सीधे बाहर का रास्ता था। तो अगर इसमें देखा जाए आगे, तो अब इस मैच से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो निकल के आते हैं, उसमें पहला तो था फ्रेजर जो अनलक्की रहे कि सेहोप ने शॉट मारा और वो रन आउट हो गए, बाई चांस हाथ लग करके बॉल लगी विकेट में और वो आउट हो गए। नहीं तो फ्रेजर बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट से, मतलब जिस अंदाज में वो खेलते हैं उसी अंदाज में खेल रहे थे और शायद चेस करना आसान कर देते वार्नर के जाने के बाद भी, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। खैर, उसके बाद कुशाग्र जिस तरीके से आउट हुए, देखो कुशाग्र के आउट होने में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कुशाग्र के आउट होने वाली बात मैं जस्ट मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि ये है आईपीएल के अंपायरिंग का स्टैंडर्ड। जस्ट उनका ये कहना नहीं होता है कि आउट है। अगर उनके अंपायर ने दिया है आउट, तो बॉल अगर बाहर पड़ के भी अंदर आई है तो वो आउट है, ठीक है। फिर उसकी ट्रेजेक्टरी चेक होगी। अगर उनके अंपायर ने दे दिया नॉट आउट और बॉल बाहर पड़ के अंदर आई है तो फिर वो नॉट आउट होगा। तो ये जस्ट वो एक्सप्लेन करने के लिए है। उसके अलावा जो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी, वो ये कि जो फन चल रहा था विराट और ईशांत के बीच में, तो मैं काफ़ी टाइम से जब से आईपीएल फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती, क्योंकि हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लोग साथ में खेले हैं उनके बीच में कुछ तो इस तरीके का फन होगा। तो ये चीज़ें देख करके ना थोड़ा लाइट हार्ट हो जाता है, बंदा कहता है चल यार ठीक है, दोनों साइड से ठीक है। वैसे भी दोनों अपनी ही टीम है, आरसीबी भी अपनी टीम है और दिल्ली भी अपनी टीम है, तो ऐसे में बंदा खुद को समझा लेता है। अब जो सबसे बड़ी बात उठ के आती है कि दिल्ली की जो फील्डिंग थी, वाह वाह क्या बात है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो आईपीएल खेलने आए हैं, सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं वो, इसका उनको बिल्कुल एहसास नहीं है। जिस तरीके से कैच ड्रॉप हो रही है, मुझे लगता है उन्होंने अपने पूरे साल का कोटा पूरा कर लिया है जितनी कैचेस ड्रॉप हुई हैं। उसके बाद एक दो उन्होंने पकड़ी ज़रूर है, लेकिन सच बताऊं तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। शायद उन्हें क्रिकेट में अब ये बताया ही नहीं जा रहा है किसी को कि कैचेस विंस मैचेस। तो वही हुआ उनके साथ, उन्होंने कैच पकड़ी नहीं तो मैच भी उनके हाथ से निकल गया। तो इसी के साथ मैं तो शुभकामनाएं देता हूं दिल्ली वालों को भी कि भाई कुछ सीखो इस गेम से। अगर आप हारे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे हार गए हो, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। अब लगता नहीं है कि दिल्ली वाले ये सब करने वाले हैं।
साथ ही ये मैच उनके लिए भी एग्जाम्पल है जिन्हें लगता है कि कैप्टन होने से इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास टैलेंटेड लोग हैं। इस बार ज़रूर ऋषभ पंत की कमी खली होगी टीम को, और आईपीएल मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो पेनल्टी लगा रहे हैं किस चीज़ पे लगा रहे हैं, किस चीज़ की लगा रहे हैं और क्या कितना लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में ना कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिख रहा है, कोई फिक्शन लिखने बैठा है और वो अपने हिसाब से ही पेनल्टी मारे जा रहा है। और अब शायद दिल्ली की टीम को भी ये पता चले कि ऋषभ पंत की क्या कीमत है और उसके हिसाब से उन्हें यूटिलाइज करे। ऋषभ पंत को भी ये समझना चाहिए कि दिल्ली को उनकी कितनी ज़रूरत है और अपने एक्शंस में इस चीज़ को डाले। जो 2-4 चीज़ें रह गई हैं सीखने को वो भी सीखे, अपने गुरु को पकड़े, माई भाई को पकड़े और उनसे पूछें कि भाई इन चीज़ों पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो शायद ये चीज़ें भी बेटर हो पाए। खैर, मैच में मज़ा बहुत आया मुझे कोहली की साइड से, वो फन देखने को मिला, स्ट्राइकिंग भी अच्छी थी। ओवरऑल जो मुझे जिस चीज़ ने डिसअपॉइंट किया वो थी दिल्ली की फील्डिंग, जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद नक्शा कुछ और होता, शायद फिर भी आरसीबी जीतती, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम होता या इस तरीके का गेम होता। क्योंकि देखो, ऋषभ पंत की कमी तो दिल्ली में कोई पूरी कर नहीं सकता है, क्योंकि वो जो रन बनाने वाले थे या वो जिस सूझबूझ से अपनी इनिंग्स बिल्ड करते वो एक अलग ही चीज़ होती। हार तो हो सकती थी ये फिर भी, लेकिन हाँ थोड़ी इज्जत वाली होती। इतनी बड़ी 47 रनों से नहीं हारते, ऑलमोस्ट एक 50 निकल गई इसमें, तो वो वाली हार नहीं होती। खैर, आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें अगर आपका कोई भी सुझाव है मेरे लिए। धन्यवाद।